नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण, जहां बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से कराते हैं आपको रूबरू, दिखाते हैं आपके ज़िले और शहर की भी खबर। तो चलिए देखते हैं आज की ताज़ा खबर, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें आर भारत टीवी चैनल। नमस्कार, देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर भारत टीवी, मैं हूं आपके साथ अक्षय बटेपी। इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के थाना चौक पर उपस्थित हूं और यहां पर देखा जा रहा है कि आज कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला हुआ है। और कैंडल मार्च के मतलब क्यों ये लोग निकाले हैं, चलिए इन लोग से सीधा जानकारी लेता हूँ और पता करता हूँ कि कैंडल मार्च निकालने के कारण क्या है। मैं आपको एक बात कर देना चाहता हूँ कि यह जो कार्यक्रम है हमारे दिल्ली में देश की एक बेटी और एक बहन के साथ बर्बरतापूर्वक जो घटना हुआ है, जिनका नाम साबिया सैफी है, दिल्ली प्रशासनिक विभाग में कार्यरत थी और उनके साथ जो कायरों ने काम किया उससे पूरा देश शर्मसार हुआ है। 50 जगह उनको चाकुओं से गोदा गया है, उनके स्तन को काट दिया गया है, उनके गुप्तन को काट दिया गया है। उनके साथ जिन जिन लोगों ने मिल करके इस घटना को अंजाम दिया है, मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं, दिल्ली सरकार से और केंद्र सरकार से, इस घटना में चाहे जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उसको फांसी के फंदा पर लटकाया जाए। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक महापंचायत के बैनर के जरिए हम लोगों ने यह कार्यक्रम को ठाना और इसके मुख्य संरक्षक है पटना से हमारे इकबाल अहमद साहब, जिनके मार्गदर्शन लेते हुए, आदेश का पालन करते हुए इसकी शुरुआत कैंडल मार्च मैंने सासाराम के शेरशाह की धरती से आगाज किया। आज दूसरा दिन है। दूसरा दिन मेरा विक्रमगंज से दौरा था कैंडल मार्च का, जो फारूकी मोहल्ला से हो करके शहीद बाबा चौक के पास एक कार्यक्रम हुआ शांतिपूर्ण। हम लोगों ने 2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि सभा भी किया और पूरे देश को विक्रमगंज के धरती से यह संदेश दिया गया कि चाहे कोई भी हो, अगर इस तरह का घटना किया है तो उसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। यही हमारे तमाम देशवासियों को, तमाम भारत के नागरिकों का यही सवाल है। जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो इन बेईमानों से। यही हम चाहते हैं कि भारत एक बगीचा है और इस बगीचे में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम लोग सब आपस में भाई हैं, मिलजुल कर रहते हैं और सबको इस धरती पर जीने और रहने का हक है। मैं आपको, तमाम चैनल वाले लोग जो यहाँ शरीक हैं, आप हैं अर्बन से, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि अपना आप कीमती समय निकाल करके हमारे कार्यक्रम को आपने लाइव किया। और हमारे साथ विक्रमगंज में हमारे फिरोज साहब हैं, चांद साहब हैं, मकसूद आलम साहब हैं, दिगर और भी तमाम यहाँ लोग उपस्थित हैं। इन तमाम भाइयों ने हमारे साथ मिलजुल करके शांतिपूर्वक विक्रमगंज में कैंडल मार्च निकालने का काम किया और बहन बेटी साबिया सैफी के इंसाफ के लिए इन तमाम लोगों ने अपना एक कीमती वक्त देने का काम किया। इन लोग का ही कहना है, भाई मैं तो अकेला चला था जानिबे मंजिल, मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। जय हिंद, जय भारत, जय अल्पसंख्यक महापंचायत बिहार प्रदेश समिति। जी, मेरा नाम मोहम्मद मकसूद आलम है और मैं अल्पसंख्यक महापंचायत के प्रदेश संयोजक हूँ। और मैं आपको यह बताते चलूँ, 4 दिन पूर्व में दिल्ली में घटना हुई है। हमारे हिंदुस्तान की बहन है, बेटी है, और यह घटना से पूरे हिंदुस्तान के लोग अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। शर्मसार हो गया पूरा हमारा देश। यह ऐसी बर्बरतापूर्वक जो घटना हुई है बहन के साथ में, इससे मुझे बहुत दुख हुआ है कि मैं
आपसे क्या बताऊं, इस परिस्थिति में हमारे बड़े भाई अल्पसंख्यक महापंचायत के जो मुख्य संयोजक हैं इकबाल अहमद साहब ने हमें आदेश जारी किया कि मकसूद साहब आप जितना जल्द हो कैंडल मार्च शांतिपूर्वक निकालने का कार्य करें पूरे बिहार में। मैं इसका आगाज़ किया शहरे सासाराम शेर सासुरी की धरती से। आज दूसरा दिन है, विक्रमगंज से मैं इसका दूसरा दौरा है और इसके बाद मेरी कल की दौरा डेहरी का है, परसों दिन मेरी दौरा चनारी का है। इसी तरह से लगातार ये चलेगा। उसके बाद हम लोग राजधानी और इसके बाद दिल्ली में भी हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आपसे, ये जो कार्यक्रम है शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाला गया है बहन राबिया सैफी को न्याय दिलाने के लिए। चाहे इसमें जो भी दोषी हो उनको फांसी के फंदे पर लटका करके ही हम लोग दम लेंगे। इसलिए जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। यही हम एकता का परिचय देते हैं। हिंदुस्तान एक बगीचा है, इस बगीचे में सभी लोग, सभी धर्म के लोग रहते हैं। सबको उतना ही बेहतरीन नज़र से देखने का नज़रिया होना चाहिए। जब तक मैं सुकून से नहीं बैठूंगा, जब तक इन दरिंदों को फांसी के फंदे तक मैं नहीं पहुंचा दूँ। यह मेरा मिशन है और तमाम विक्रमगंज के जितने लोग शरीक हुए हैं इस कैंडल मार्च में, तहे दिल से मैं इन लोगों का आभारी हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय अल्पसंख्यक महापंचायत। अभी यहाँ पे देखा जा रहा है कि कैंडल मार्च निकाला गया है विक्रमगंज थाना चौक पे। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर श्रीनिवास सिंह है। मैं राष्ट्रीय जनता दल का महासचिव। चलना है पीछे। अभी आप लोगों ने इस जगह पे कैंडल मार्च निकाला है, कारण क्या है? पूरा देश जानता है, आप मीडिया के साथी हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं कि आज से 4 रोज पहले दिल्ली में एक महिला कर्मी के साथ, जो सरकारी कर्मी है, उसके साथ दिल्ली में क्या हुआ ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। उसके साथ रेप करने के बाद उसकी निर्मम हत्या की गई। उसके खिलाफ उन दरिंदों को फांसी की सजा दिलाने के लिए बिहार का अल्पसंख्यक महापंचायत सड़क से सदन तक मार्च करने के लिए तैयार है। और इस लड़ाई को हम लोग इस बैनर के तले लड़ रहे हैं। और हम यहाँ मांग करते हैं कि वह जो निकम्मी सरकार केंद्र में बैठी है, जो देश विरोधी सरकार है, जो खूनी सरकार है, जो गुंडी सरकार है, जो बहरी सरकार है, उस सरकार के रहते इस देश में किसी को न्याय नहीं मिल सकता। इसलिए भारत के सरकार जो नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, उस सरकार को अपदस्थ करने का भी हम लोग संकल्प लेते हैं कि इनके राज में किसी बहन और बेटी की इज्जत आबरू नहीं बच सकती। इसलिए हम उस निकम्मी सरकार के गुंडा जो इन महिला कर्मी के साथ जो अन्याय किया, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ मांग करते हैं कि भारत सरकार उन दरिंदों को फांसी की सजा दे। जब तक फांसी की सजा का घोषणा भारत सरकार नहीं करती, तब तक अल्पसंख्यक महापंचायत इसी तरह बिहार के कोने कोने से संघर्ष करते रहेंगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद मकसूद आलम है और मैं अल्पसंख्यक महापंचायत के प्रदेश संयोजक हूँ। अल्पसंख्यक पंचायत के मुख्य संयोजक इकबाल अहमद जिंदाबाद, अल्पसंख्यक पंचायत जिंदाबाद, मकसूद आलम जिंदाबाद। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर श्रीनिवास सिंह है। मैं राष्ट्रीय जनता दल का महासचिव। चलना है पीछे। अभी आप लोगों ने इस जगह पे कैंडल मार्च निकाला है, कारण क्या है? पूरा देश जानता है, आप मीडिया के साथी हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं कि आज से 4 रोज पहले दिल्ली में एक महिला कर्मी के साथ, जो सरकारी कर्मी है, उसके साथ दिल्ली में क्या हुआ ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। उसके साथ रेप करने के बाद उसकी निर्मम हत्या की गई। उसके खिलाफ उन दरिंदों को फांसी की सजा दिलाने के लिए बिहार का अल्पसंख्यक महापंचायत सड़क से सदन तक मार्च करने के लिए तैयार है। और इस लड़ाई को हम लोग इस बैनर के तले लड़ रहे हैं। और हम यहाँ मांग करते हैं कि वह जो निकम्मी सरकार केंद्र में बैठी है, जो देश विरोधी सरकार है, जो खूनी सरकार है, जो गुंडी सरकार है, जो बहरी सरकार है, उस सरकार के रहते इस देश में किसी को न्याय नहीं मिल सकता। इसलिए भारत के सरकार जो नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, उस सरकार को अपदस्थ करने का भी हम लोग संकल्प लेते हैं कि इनके राज में किसी बहन और बेटी की इज्जत आबरू नहीं बच सकती। इसलिए हम उस निकम्मी सरकार के गुंडा जो इन महिला कर्मी के साथ जो अन्याय किया,
तो उसके खिलाफ हम लोग यहाँ मांग करते हैं कि भारत सरकार उन दरिंदों को फांसी की सजा दे। जब तक फांसी की सजा का घोषणा भारत सरकार नहीं करती तब तक यह अल्पसंख्यक महापंचायत इसी तरह बिहार के कोने कोने से संघर्ष करते रहेंगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद मकसूद आलम है और मैं अल्पसंख्यक महापंचायत के प्रदेश संयोजक हूँ। हत्यारों को फांसी दो, राबिया सैफी के हत्यारों को फांसी दो, राबिया सैफी के हत्यारों को फांसी दो, राबिया सैफी के हत्यारों को फांसी दो। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है और जुल्म के टक्कर में, जोर जुल्म के टक्कर में, जोर जुल्म के टक्कर में बहन बेटी राबिया सैफी के हत्यारों को फांसी दो। अल्पसंख्यक महापंचायत जिंदाबाद।